नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानी आपके साथ। 2023 को कहा जा सकता है कि लेऑफ्स का साल जो है वो देखने को मिला। मेजर टेक कंपनीज, जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ लगातार लेऑफ्स देखने को मिले। वहीं 2024 की अगर बात की जाए तो ट्रेंड्स क्या बदलेंगे, इस तरीके के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि इस साल लेऑफ्स नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि इस साल लगातार पिछले साल जैसे ही लेऑफ्स देखने को मिलेंगे। अब इस साल की शुरुआत ही हुई है और लगभग 32,000 जॉब कट्स, लेऑफ्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। ये साल भी जो है लेऑफ्स के साथ ही शुरू हुआ। मेजर टेक कंपनीज में ये देखने को मिल रहा है। कौन सी कंपनीज हैं और क्या आने वाले दिनों में आपकी जॉब के ऊपर भी खतरा है, इस सबको लेके बातचीत करेंगे इस वीडियो में। लेऑफ्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात अगर की जाए, टेक इंडस्ट्रीज की बात अगर की जाए तो 32,000 टेक वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में, अभी तो शुरुआत ही हुई है, 1 महीना ही हुआ है, और उसी में अपनी ये जॉब जो है वो गंवा दी हैं। आपको बता दें layoffs.fyi की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें बताया है कि ये लेऑफ जो हैं वो देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसमें कितने कट्स देखने को मिले हैं, इस सबको लेकर उसमें बातचीत की गई है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो 2024 जो है वो फिर लेऑफ्स के साथ शुरू हुआ है, जिसमें 32,000 टेक वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स गंवाई हैं। ये आपको बता दें, जो रिपोर्ट सामने आई है वो layoffs.fyi की ओर से सामने आई है, जो कि एक स्टार्टअप है जो कि जॉब कट जितने हो रहे हैं, ले ऑफ जितने हो रहे हैं, उसको ट्रैक करता है। इंडस्ट्री में हर एक अलग अलग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए उसके ऊपर फोकस रहता है। पेंडेमिक से ये स्टार्टअप जो है वो शुरू हुआ और तभी से ले ऑफ्स का सिलसिला जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिला, और उसी के समय से जो है ये ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं वो आपके साथ भी शेयर कर दें। स्नैप आईएनसी की बात की जाए तो वो लेटेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं देखने को मिला, क्योंकि हाल ही में मंडे को जो है उन्होंने अपनी वर्कफोर्स को 10% रिड्यूस किया है, इसकी अनाउंसमेंट की है। या आप अंदाज़ा लगा लें, लगभग 540 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं। उससे पहले की अगर बात की जाए, इसी महीने में की शुरुआत में, लास्ट मंथ की एंडिंग में देखने को मिला, सॉफ्टवेयर कंपनी ऑक्टा इंक की अगर बात की जाए तो उन्होंने 7% अपना स्टाफ जो है वो एलिमिनेट किया है, ताकि जो उनकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, और उससे इम्पैक्ट 400 एम्प्लॉयज़ के ऊपर देखने को मिला है। तो ये दो मेजर कंपनीज जो रिसेंट एग्जांपल आप कह सकते हैं हफ्ते 10 दिन में देखने को मिला, जिसमें एक जगह 10% और एक जगह 7% जो अपनी स्टाफ है उसको रिड्यूस किया गया, यानी कि 540 और 400 एम्प्लॉयज़। तो यही एक मेजर आप कह सकते हैं पहले देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बड़ी टेक कंपनीज की बात की जाए, बड़े टेक एम्प्लॉयर्स की बात की जाए, अमेजॉन की बात अगर की जाए, सेल्स फोर्स, मेटा, यहाँ पे भी लगातार ये ले ऑफ जो हैं वो देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पेंडेमिक के टाइम में जिस तरीके से टेक कंपनीज में काम जो है बढ़ गया था और उस टाइम लगातार हायरिंग देखने को मिली थी, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास थी, बहुत ज़्यादा रिमोट वर्क जो है वो भी लोग कर रहे थे। साथ ही साथ अब कंपनीज जो हैं वो वापस अपने एम्प्लॉयज़ को जब बुला रही हैं तो एम्प्लॉयज़ का रवैया भी कुछ खास उसमें देखने को अच्छा नहीं जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि वो भी नाखुश ही हैं कि वापस उन्हें कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा, जबकि वो खुश थे रिमोट वर्किंग से। अब आपको बता दें कि टेक कंपनीज ने कोविड पेंडेमिक के समय में ओवर हायरिंग कर ली। उस समय तो ये सब ठीक चला, पर अब जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है तो ये स्टाफ जो है उन्हें ज़्यादा लगने लगा है, और अब वो स्टाफ को कट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ले ऑफ कर रहे हैं। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट उस समय देखने को मिल रहा था। टेक डाउनटर्न जो है वो देखा गया, और इन सब की चीज़ों के चलते अभी अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं कि लगातार ये ले जो हैं वो देखे जा रहे हैं। आपको बता दें 2023 में भी इसी तरीके से ले देखे गए, और 2024 की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई है। आपको बता दें दो मेन वेव्स आप कह सकते हैं आई थी जॉब कट्स की रिसेंट ईयर्स में। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आई है। आपको बता दें अर्ली कोविड स्पाइक में देखने को मिला कि जो फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर्स थे 2020 के, तब देखने को मिला कि इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, और साथ ही साथ सेकेंड क्वार्टर जो 2022 का देखने को मिला, तब भी ले जो है बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें और भी कई इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे जो एक रीज़न बने टेक ले के लिए, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सामने आई। एआई टैलेंट की बात अगर की जाए, उनके रिसोर्सेज वो शिफ्ट कर रहे हैं, फोकस उनका शिफ्ट हो रहा है एआई के ऊपर। तो जो पुरानी जॉब्स थी उसमें भी एक आप कह सकते हैं कि कट देखने को मिल रहा है, और नई हायरिंग जो है वो की जा रही है अब जो नए ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो आपको बता दें जो एआई स्किल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो गई है लगभग 2000 के मुताबिक अगर देखा जाए, दिसंबर से जनवरी, यानी कि एक महीने में ही, एंडिंग ईयर में ही देखा जाए, नए साल की शुरुआत में देखा जाए, तो ये 17,479 पे पहुंच गई है। 2000 इंक्रीज इसमें भी देखने को मिला है।
साथ ही साथ इसी के तरीके से हायरिंग देखने को मिल रही है, पर कुछ एआई रिलेटेड कंपनीज में ही ये हायरिंग देखने को मिल रही है, या उस स्किल के ऊपर मेजर फोकस किया जा रहा है, और जो बाकी कंपनीज हैं वो लगातार ये ले ऑफ्स करती हुई नजर आ रही हैं और अपना फोकस भी शिफ्ट कर रही हैं। आपको बता दें, जनवरी के महीने की अगर बात की जाए तो 33,727 एक्टिव जॉब पोस्टिंग देखने को मिली। कॉम.टी.आई.ए के जरिए इंफॉर्मेशन सामने आई है, जो कि आप कह सकते हैं ओवर मंथ इंक्रीज जो है, लार्जेस्ट आप कह सकते हैं मंथ ओवर मंथ इंक्रीज देखने को मिला पिछले 12 महीनों में, कि एक महीने में इतनी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स जो हैं वो देखी गई हैं। बहुत सारे हालांकि ले ऑफ भी देखे गए हैं, पर ये सिचुएशन इस समय जो है वो सामने आई है, जहां 2024 भी ले ऑफ्स के साथ जो है वो शुरू हुआ है। आपका इसको लेके क्या कुछ व्यू पॉइंट है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।